आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारे यहाँ कहा है, जब लो न रोगी जरा गगे, तब लो जटत निज हित करो, तब लो हित करो। लोग कहते क्या करें माता जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने कहा जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। प्रेम का मतलब कोई ये नहीं है कि आप, लोग कहते हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए। हमने कि शास्त्र पढ़कर क्या करोगे, दिमाग तो पढ़ो, अपना दिल पढ़ो कि कहाँ जा रहा है तुम्हारा दिमाग। अपनी लगन देखो कि किस में लगी है। कैसे परमात्मा की तरह पैदा होते हो, शैतान की तरह मर जाते हो। जब आते हो तो दुनिया प्यार करती है और मरते मरते दुनिया नफरत करने लगती। यही कमाई करने आए थे। जब आए थे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं था, और जाएंगे तो कोई मित्र नहीं मिलेगा। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आप विचार करके देखो, संत कमाते नहीं, फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। तुम दिन भर कमाते हो, उसके बाद भी पत्नी पूछ कर रोटी देती है, मांगने पर रोटी देती है। आप कहते 1 रोटी और दे दो तो देती है, और ज़्यादा खा लो तो कहती है अब रहने भी दो। तुम कमाते हो तब ज़्यादा से ज़्यादा एक काली नीली पीली शर्ट और काला नीला 2 पैंट के अलावा कोई कलर ही नहीं होता बेचारे पे, और वो भी सादा सी बुशर्ट नहीं तो एक टी शर्ट, इसके अलावा बेचारों पे कोई कपड़े नहीं होते। खुद कमाते तब ये हाल है। और ये देखो पूरी प्रदर्शनी बनी घूमती है आपकी संपत्ति की, और उसके बाद भी कहते सुनते ही नहीं हमारे। लेकिन सच पूछो, दाम्पत्य जीवन में कई लोग कहते माता जी हम घर नरक से कैसे निकलेंगे। हमने कि घर से कहाँ निकलना, घर से मत निकलो, जहाँ हो वही स्वर्ग बना दो। जिस हालात में हो उस हालत को पुरस्कार बना दो, उसको परिष्कृत कर दो।
परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता है, हमारी भावनाओं का प्रतिफल होता है। बड़े होने के बाद आप बताओ, उसको कमाऊ कहते हो ना जो अपने बाप की दौलत को चौगुना कर देता है। लेकिन चौगुना करने के बाद भी तो खाली हाथ जाते हो और कहते हो पुण्य फल रहा उनका। हमने कहा कहीं उठा कर देखो, ये नहीं कहा मरने के बाद कि 4 कोठी सत्य हैं, 10 मकान सत्य हैं, 5 बेटा सत्य हैं। बोला जाता तो यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे। लेकिन हमने परमात्मा तक के नाम को गलत जगह ले जाके रख दिया। जब कोई मर जाता है, सुनने वाला चला जाता, तब ये बेईमान लोग सुनाते हैं, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ इन्हें जानता नहीं। जब कोई मर जाता है तो कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे। हमने कहीं बेईमान 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोलेगा थे तो कुछ तो कर लेता। अब सुनने वाला चला गया, तब उसको सुना रहे हो और उसके बाद भी पैसे और लुटाते हो उस पर। कहते तूने पैसों के पीछे जिंदगी लुटा दी, अब हिम्मत हो तो 1 पैसा उठा के दिखा। तेरा पैसा तेरे ही पे फेंक रहे हैं, क्योंकि तू गलती कर गया, अब तेरे पैसे तेरे पे फेंक रहे हैं। तुम्हारे पैसों से तुम्हारा कफन आएगा, तुम्हारे पैसों से तुम्हारी अर्थी में आग लगेगी। सच बताना कितना जोड़ते हैं हम। और भगवान के दरबार में क्या देते हैं? बोले बेटा हुआ तो छत्र चढ़ाएंगे। हमने कही बेटी हुई तो उतार के ले जाओगे। लोग कहते दुकान अच्छी चली तो 500 का नोट डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो तिजोरी घर ले जाओगे। अरे परमात्मा से भी क्या सौदा करना, इससे तो कहो जो कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक आदमी गया और उसका मकान नहीं बिक रहा था। बोले भगवान मकान बिक जाएगा तो आधा आधा। अब वो मकान में उम्मीद ही थी कि मुश्किल से 1000, सस्ती का ज़माना था, 1000 रुपये में बिकना था। सोचा था वो 1000 का मकान था नहीं। अचानक कोई ग्राहक आ गया, कहने लगे कि 1000 में लेते मकान। तो भगवान से बोला देख भगवान, हम लकीर खींच देते हैं, आधा जो तेरी तरफ जाए सो तेरा और जो मेरी तरफ जाए सो मेरा। अब समझ गया, फेंकने वाले तो तुम हो, अब तेरी तरफ फेंकोगे कि मेरी तरफ है तो आपके हाथ में। फिर एक आदमी ने कहा कि भैया इतनी बेईमानी कर रहा है, एक भी तो भगवान की तरफ नहीं गया पैसा। कम से कम तूने जो बोला था उसमें से आधा तो फेंक। तो बोला ठीक है आधा फेंकता हूँ। आधे 50 के चिल्लर लिए और कहने लगे देख भगवान तू ऊपर मैं नीचे, मैं फेंकूंगा पूरे 50 रुपया तेरी तरफ, जो तू पकड़ ले सो तेरे, जो नीचे गिर जाए सो मेरे। इतना चालाक आदमी है। डॉक्टर के यहाँ खून भी दे आता और पैसे भी दे आता है, और यहाँ मंदिर में मन तक नहीं देता है। अरे धन वन का क्या करोगे, धन तो सब तुम्हारा लाया हुआ है, लेकिन जो मंदिर में परमात्मा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप कभी निराश मत होना कि हम घर में हैं। घर में क्या होता है? मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये अचरज स्वामी। भगवान तुम्हें दिल में बैठाया है, अब मेरे मन को सोने सा कर दोगे। सोने का मतलब वो सोना नहीं जो बेईमान होता है। अमीरों की बस्ती में जाए तो भी सोने की चैन धड़कती है, बाहर निकाल लो कोई देख ले। और गरीब डकैतों की बस्ती में जाती तो भी धड़कती है कि कोई देख ले। एक औरत ने बाजूबंद बनवाया, चांदी का, गरीब औरत थी, चांदी का बाजूबंद बनवाया। तो उसने फिर अब कोई कैसे देखे उसका बाजूबंद, तो उसने घर में बुला हुआ क्या बोलते बुलावा कुछ कराया भजन का। तो वो बार बार ऐसे कहती लो जीजी तुम भी लो जीजी, और बाहें को साड़ी को थोड़ा ऊपर करती। तो भी किसी ने कहा ही नहीं कि जीजी ये बाजूबंद कब बनवाया। अब घर तो झोंपड़े का था, घास फूस का था। इतनी गुस्सा आई, उसने अंदर जाके लकड़ियाँ इधर उधर फेंक दी जली हुई, तो घर जलने लगा। फिर चिल्लाई लाओ आग बुझाओ आग बुझाओ। तो एक औरत बोली जीजी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग काहे को लगती। आप सच बताना, आप लोगों का यही हाल नहीं है? रहने को मकान नहीं बना रहे हो, देखने को मकान बना रहे हो।
पहले मकान छोटा और दिल बड़े होते थे, कमरे छोटे और लोग ज़्यादा होते थे। अब मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया। पहले कोई आता था तो दरवाजे पर हम लिखते थे सुस्वागतम, पधारो सा, अच्छे अच्छे शब्द लिखते थे। आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान, लगता है आदमी तो रहता ही नहीं, कुत्ता ही रहता है। पहले घर में लौटो तो किलकारियाँ, कोई कहता था चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए, मामा आ गए। आजकल पहुँचो घर में तो दो ही प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने बाहर चले जाते हैं। तो दो ही प्राणी, वो भी क्या करे, झक मार के एक दिन भर वो पति आता तो बरस पड़ती उस पर, और बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है। ध्यान रखना, अपने परिवारों को बढ़ाओ। पहले पुण्य बढ़ता था, घर बढ़ता था, परिवार बढ़ता था, संपत्ति बढ़ती थी, सौहार्द बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था। अब हड्डी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। समझ लेना, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज भी विज्ञान कहता है हमारी बीमारियां कर्म आश्रित हैं माना, लेकिन स्व आश्रित ज़्यादा है। सभ्य आदमी गाली नहीं बक सकता है, समझे। पहले असभ्य था तो मन करता था क्रोध को निकाल लेता था, उठ जाओ, ऊपर उठी, आ गई, साफ हो गई, हल्का हो गया। अब सभ्य आदमी गाली नहीं बक सकता है, लड़ नहीं सकता है, दो शब्द नहीं कह सकता है। तो कोई आ जाए तो नाश्ता लगाते, हमने कही नाश हो जाए इसकी आज तक, अब दोबारा तुम्हारे घर क्या आएगा। बोलते नाश्ता लेना, नाश्ता। हमने कही नाश्ता ही लेगा तो फिर दोबारा आस्था कहाँ बचेगी। जब भी कोई आए तो बोलते चाय लो, चाय। हमने कही राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग के भैया काला पानी फूक फूक के पी। जब भी कोई बोले बिस्कुट लाओ, हमने कही बिस्कुट कूट के भरा क्या हमारा तुमरे उगलेगा। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। अब आदमी डबल रोटी खा रहा है, 1 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। पहले आदमी, जब हमारे घर में बड़े लोग आते थे तो क्या करते थे, पैर छू के बढ़िया से दबा दबा के उनका अपन पैर दबा के सम्मान करते थे। आजकल कोई आ जाए तो ऐसे पैर में हाथ लगाती जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, सास को छूत की बीमारी। पैर हाथ जाते ही नहीं अगली के। और ये खुश होने की बात नहीं है, जब कोई जाता था तो हम लोग हाथ जोड़ कहते थे पुनः कब दर्शन होंगे, कब आओगे। हम जय जिनेंद्र करते थे। आजकल बोलते हैं बाय बाय। हमने कही सांप काटे, बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। अरे बाय बाय, तुम उसे ये आशीर्वाद दे रहे तुम्हें बाय की बीमारी हो जाए। और हाथ से भी कह रहे कि अब की तो आ गया, अगले बार नहीं आना। अपन को नहीं चाहिए हो तो अपन ऐसे ऐसे करते हैं ना, कुछ ही नहीं चाहिए तो अपन कहते हैं। अब वही हाल है, आप उसको कह रहे, हाथ से भी कह रहे अब की मत आना, इसके बाद मत आना। अरे हमारे यहाँ जय जिनेंद्र की परिपाटी थी। हम कम से कम जैन लोग इस बात का सुधार करें कि हम किसी से आपस में जब भी जैन से जैन फोन मिलाएंगे, हेलो बोलोगे तभी सुनेगा, जय जिनेंद्र बोलोगे तो सुनेगा नहीं क्या। अरे जय जिनेंद्र बोलने से आपको वाणी का पुण्य मिलता है। आपने कितना बड़ा संबोधन किया, जय हो तुम्हारी, तुम जिनेंद्र हो, उसे तुम समझा रहे हो, जागृत कर रहे हो, वो भी तुम्हें कह रहा है तुम्हारी भी जय हो, जय जिनेंद्र। अपनी पत्नी को कभी वाइफ मत कहना, और मैडम तो कहने ही नहीं। मैडम तो इतना गलत शब्द है, जो बाजारू औरतों की लीडर होती है वो अमेरिका में मैडम कही जाती है। आप लोग अच्छी खासी पत्नी को मैडम कह देते हो। और सर भी मत कहा करो, जिसका अपना घर नहीं होता उसे सर कहते हैं। अब तुम लोगों के अपने घर है, सर काहे को कहलाते हो। और हस्बैंड तो बिल्कुल ही मत कहना। हस्बैंड जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बसता रहे, उसे हस्बैंड कहते हैं। वाइफ जो लाइफ को चौपट कर दे, कितनी अच्छे शब्द हमारे। श्रीमती, श्री यानी लक्ष्मी, मती यानी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है, लक्ष्मीवान है, वो है श्रीमती। और ख़ास कर अब आप लोग काटे हो तो एक दूसरे को मत देखना। हमें बाल बढ़ाने थे, नाखून काटने थे, हमने उल्टा कर लिया, नाखून बढ़ा लिए, बाल काट लिए। पूछो, बोले बाल सेट कराने जा रहे हैं। उनके घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे हैं।
सोच के देखना, अरे सब सेट हो, टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, बीबी अब सेट हो, तो सब सेट बेकार। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।